बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब आपका। धन्यवाद अनिकेत भाई। कैसे हैं? ठीक है सर। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो तो इससे अवगत होंगे आप, जानकारी होगी। बिल्कुल, मैं देखा भी हूँ और मैं बहुत गुस्से में भी हूँ। जी और मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से मुकदमा भी मैं करूँगा जी 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 और लड़की से, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लड़की से आप जो है अगर संपर्क हो उस लड़की से जी जी कॉन्टेक्ट बनाइए और उसका केस हम लोग जो है वो लड़ेंगे। जी निश्चित रूप से कल हम लोगों की मुलाकात होगी, लड़की से बात वगैरह हुई है, हम जा रहे हैं उससे मिलने। तो सबसे बड़ी चीज है सर इसमें कि लड़का मंच पर चढ़ के सिंदूर लगाता है और उनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि वह अबीर था। तो सबसे बड़ी चीज है कि वैसे वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा चीज है कि रखने के लिए अगर तैयार नहीं है तो क्या कुछ और कितना सजा हो सकता है उस परिवार को, उस बच्चे को, बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के अनुसार जी जी अगर एक व्यक्ति ने किसी लड़की से शादी कर ली, एक लड़के ने किसी लड़की से शादी कर ली या लड़की ने भी किसी लड़के से शादी कर ली, तो कंजुगल राइट के री इंस्टीट्यूशन का, यानी इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जी की धारा 9 के अनुसार वैवाहिक पुनर्स्थापना का अधिकार प्राप्त होता है एक विवाहित व्यक्ति को, जी जी चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो लड़की की अगर मांग भर दी गई है जी तो इसका मतलब इस सिंदूर डालने के बाद लड़की जो है वो शादीशुदा हो जाती है। जी जी जैसे आप देखते हैं कि शादी में बहुत सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हल्दी का रस्म हुआ, आजकल जो है नया पर मेहंदी का भी रस्म आ हाँ जी गया, बिल्कुल बिल्कुल फिर 7 फेरे होते हैं, सब कुछ होते जाता है, कन्यादान सब कुछ होता है। लेकिन जब तक मांग में सिंदूर नहीं पड़ जाता है जी जी तब तक शादी वैध नहीं होती। शादी जो है वो लीगल नहीं होती है, मैरिज को लीगलाइज्ड नहीं माना जाता है। लेकिन जैसे ही मांग में सिंदूर पड़ जाती है मैरिज लीगलाइज्ड हो जाता है। जी तो लीगली जब ये लोग मैरिड हो गए तो लड़की को अधिकार है कि वो बहू बन के जाएगी। अगर लड़के वाले लोग नहीं जा रहे हैं तो परिवार न्यायालय में लड़की अपना केस दायर करेगी जी और एक जो है वो पिटीशन देगी और उस पिटीशन के बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के अनुसार उस लड़के को मजबूरन लड़की को विदा करके ले जाना पड़ेगा। अगर वह लड़का तैयार नहीं है और उसका पिता लड़के का बाप तैयार नहीं है लड़की को रखने के लिए, तब क्या क्या सजा का प्रावधान है? बहुत अच्छा। नहीं, पहले अभी सजा पर अभी मैं बाद में पहुंच रहा हूँ। जी अगर वो लड़की को अगर लड़के के पिताजी या लड़के वाले जो है वो नहीं तैयार होते हैं रखने के लिए, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 144 के तहत लड़के के परिवार, लड़का को जो है लड़का पार्टी बनेगा, लड़का को उस लड़की को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अच्छा, मेंटेनेंस देना होगा। जी 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 भरण पोषण जो होता है वो लड़का का जो हुलिया पुलिया है, जिस तरह का टी शर्ट जीन्स महंगा पहने हुए है, महंगे शौक है उसके, लड़के के पिताजी जिस तरह भरे पूरे शरीर वाले दिख रहे हैं, घर द्वार दिख रहा है, जमीन जत्था होगा ही, मकान होगा, खेती बाड़ी होगी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगी, जो है वो फुलवारी होगा, जी जी कोई ना कोई व्यवसाय और पैसे का स्रोत होगा। जी जी तो अगर मैं उनका वकील बनता हूँ तो कम से कम 50,000 रुपए प्रति महीने का भरण पोषण का दावा मैं करूंगा। जी 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 माननीय न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके महीने का लगभग 50,000 रुपया उस लड़के को देना पड़ेगा, लड़की को, अगर वो नहीं लेके जाते नहीं रखते हैं तो। अब रही बात की जो ये कह रहे हैं कि नहीं वो शादी ही नहीं है, वो तो अबीर खेल रहा था। हाँ पता नहीं इस तरह का असंवेदनशील बयान कोई व्यक्ति कैसे दे सकता है जिसके घर में लड़की होगी, कोई ना कोई लड़की का रूप होगा, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या कोई भी हो, माँ हो। तो उस स्थिति में किसी लड़की के बारे में ये कहना कि अबीर खेलना, आप सोच करके देखिए कि अगर जो कह रहा है अगर उसके घर के लड़कियों के साथ कोई अबीर खेल ले इस तरह से, तब कैसा लगेगा? तब कैसा लगेगा और ये बहुत गलत होगा। फिर भी चलिए, मैं कोई जो है इसमें इमोशनल टच में बिना देते हुए कानून पर आता हूँ कि अगर लड़का महोदय अगर ये काम गलती से किए हैं तब तो ये धोखाधड़ी का मामला हुआ, तब तो ये गलत ढंग से छूने का मामला हुआ, बैड टच का मामला होगा, अनवांटेड बैड टच हुआ, बलात्कार का अटेम्प्ट हुआ, प्रयास हुआ। तो इस स्थिति में आईपीसी के अनुसार मैं बोल देता हूँ, चूंकि आईपीसी बहुत सारे लोगों को याद है अभी तक। आईपीसी की धारा 415, 420
420, 493, 496, 354, 354A, 354B के अनुसार वह लड़का जो है वो दोषी होगा और उसको लगभग 10 सालों तक की सजा हो सकती है। और ये जो मैंने सेक्शंस बताया, ये सभी सेक्शंस गैर जमानती, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल यानी किसी में बेल नहीं होगा, संगीन अपराध में आते हैं। जी 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 जी। दूसरा अब इसका बीएनएस में जो सेक्शन है, जो मैंने आईपीसी में कहा, वो हो गया है सेक्शन 82, 83, 85। ये आपको हो गया ये महिला को छेड़छाड़, छूने और डिस्टर्ब। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो धोखाधड़ी से उन्होंने शादी किया है, झांसा दे करके अमीर लगा रहे हैं, मांग टिक दिया है, शादी कर लिया है, अगर उनके पिताजी की बात सही है तो उसके लिए बीएनएस की धारा 316, 317, 82(1) और 86 के अनुसार और उस पर जो है वो लड़के पर बीएनएस की धारा 82, 83 और 85 भी लगेगी। इसके अनुसार वो लड़का जो है वो 10 साल तक की सजा काट सकता है। और अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उसका परिवार भी शामिल है जी, मान लीजिए कि अगर बेटा गलती करता है और पिताजी उसके अपराध का समर्थन करने वाला बयान देते हैं, जो कि दिया है उन्होंने, तो यह एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है। जी जी। तो उसके तहत जो है वो उनके पिताजी को भी इक्वली उसके लिए माना जाएगा रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने जो है वो इक्वल यानी बराबर गलती किया। जी जी जी। तो इसलिए जो आईपीसी की धारा 120B के तहत एक जो है वो गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो बीएनएस में जो है वो सेक्शन माने इस बिल्कुल बिल्कुल इस हिसाब से मतलब कि बाप बेटा दोनों में से किसी का बेल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जो माता जी भी जो है उनका बयान दे रही हैं जिस तरह से अगर वो भी नहीं अपनाती है बहू को तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी केस होगा। और देखा जाए वकील साहब, आपने फोटो और वीडियो देखा होगा कि वो लड़की डांस कर रही है स्टेज पे और जबरदस्ती उसको पीछे से बालों से पकड़कर अपने तरफ खींचा गया है, तब जाकर के उसके मांग को भरने का काम किया गया है गुलशन के द्वारा। बिल्कुल, ठीक है ना, और तब जबरदस्ती मांग को टीका गया, जबरदस्ती। तो बीएनएस का सेक्शन जो 82, 83 और 85, 86 है, जी जी, वो अटैक कर रहा है जिस तरह से वो ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें आईटी एक्ट भी लग जाएगा क्योंकि वीडियो भी ये वायरल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कानूनी ढंग से ये बिल्कुल भी सही इसको नहीं मांग में, और वकील साहब मांग में सिंदूर डालने के बाद जो है, मांग में सिंदूर डालने के बाद पूरा तरह से लड़का का लिपसिंग वगैरह भी पकड़ा गया है, पूरा तरीके से एकदम से एक तरफ घूमता है और कहता है सामने वाले फोटोग्राफर को कि फोटो लो, पत्नी के जैसा बाहों में भरते हैं और सामने बगल में खड़ा करा के सामने वाले को बोलते हैं कि फोटो लो फोटो। ये तमाम चीजें उस वीडियो में भी दिख रही है और तस्वीरें भी गवाह कर दे रही है कि निश्चित रूप से शादी करके पत्नी जैसा बगल में खड़ा करके और फोटो उन्होंने खिंचवाने का काम किया है। बिल्कुल, वो शादी है, वो एक लीगल मैरिज उन्होंने किया है जी, और उनको अब जो है वो चुपचाप आकर के और लड़की को ले जाना चाहिए, लड़की को मान सम्मान के साथ अपने घर में रह करके पत्नी और बहू का दर्जा उसको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, वो भी एक इंसान है। जो मैंने लीगल एस्पेक्ट था वो मैं बता देता हूँ, बाकी सोशल एस्पेक्ट तो आपसे बढ़िया कोई सोशल एक्टिविज्म में नहीं बोल पाता है। लेकिन लीगल एस्पेक्ट इसका देखिए क्या है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होता है, औरतों के खिलाफ जो अपराध होता है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, तो उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पक्ष पर नहीं होकर के एक्यूजिशन पक्ष पर होता है। यानी इसको ऐसे समझिए कि जिस पर केस हुआ है, जो केस कर रहा है उसको साबित नहीं करना है कि हाँ वो आदमी दोषी कैसे है, बल्कि जिस पर केस हुआ है वो साबित करेगा कि तुम निर्दोष कैसे हो, निर्दोष कैसे। तो एक ये बात हो गई। दूसरी चीज की जो परिवार न्यायालय का इसमें सिस्टम है उसमें भी है कि जैसे ही लड़की आएगी और सेक्शन 9 का केस फाइल करेगी कंजुगल राइट इंस्टीट्यूशन का, उसके तरफ से, लड़की के तरफ से यहाँ से कोर्ट से एक नोटिस जाएगा, कोर्ट का नोटिस रिसीव करते ही लड़का को आना पड़ेगा। अगर नजारत की नोटिस से नहीं आएंगे तो स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा, अगर उससे भी नहीं आएंगे तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में जो है दिया था कि कोई भी नोटिस को आप ईमेल के व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, उसके थ्रू भेज दिया जाएगा। और अगर वो नहीं आएंगे तो फॉर्म 19 इशू होगा, यानी वारंट जो है वो एक तरह का निर्गत
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि समाज में जब कभी भी अनाचार होता है और सदाचारी लोग समाज के जब चुप होते हैं, तब जाकर के अनाचार दिन रात बढ़ने लगता है और समाज पर गलत प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार का अगर कुकृत्य किसी एक बच्चे के द्वारा किया गया है, तो उस समय यह काम बनता था, कर्तव्य बनता था उसके पिता का और अगल बगल के लोगों को कि 4-5 थप्पड़ मारते, उससे माफी मंगवाते, तब जाके मामला। लेकिन नहीं, सिंदूर डालने के बाद 5-7 दिन लगातार वह बच्चा उस लड़की से बात करता है, शादी का और अपने घर पे लाने का पूरा आश्वासन देता है, तमाम उसकी रिकॉर्डिंग से लेकर के कॉल डिटेल्स वगैरह है वकील साहब। और उस इतना ही नहीं, जब वीडियो वायरल होती है सब जगह, पत्रकार लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, तब जाकर के यह मामला प्रकाश में रूप आता है और लड़का फोन वोन बंद करके कहीं भाग जाता है। तो निश्चित रूप से समाज में ऐसे गंदा सोच रखने वाले लोगों को न समाज बख्शेगा, न कानून बख्शेगा, न सोशल वर्क में रहने वाले अच्छे लोग बख्शेंगे और न सदाचारी लोग बख्शेंगे। लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं अंत में वकील साहब, समाज में इस तरह गंदगी फैलाने का क्या किसी को अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो है अश्लीलता फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी बच्ची, कोई भी ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली बच्ची कहीं से भी आए, चाहे कहीं से भी आए, वह बच्ची मजबूरी में स्टेज पर आके डांस करती ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए, और उसके मजबूरी का फायदा उठा के कोई मंच पर चढ़े और उसका इज्जत लूट ले, उसके इज्जत से खेलने का काम करे, तो क्या कानून हमारा उसको माफ कर सकता है? इवन कानून तो कानून है, हमारा समाज माफ नहीं कर सकता है, इस धरती पर इस विश्व का इंसानियत उसे माफ नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं करेगा। और कानून में इसके लिए जो है एक जो सेक्शन था आईपीसी में 509, जो अब ये आपको बीएनएस में 86 बन चुका है। उसके बाद अगर आप अश्लीलता फैलाते हैं, अश्लील गाना उपजाते हैं, किसी को देख करके गाली गुनाह शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी जी जी। दूसरी चीज अनिकेत भाई की, जिस तरह से वो पूरी के पिताजी कह रहे हैं कि ये शादी नहीं है, तो अगर ये शादी नहीं है तब तो और बड़ा अपराध हो गया ना। जी बिल्कुल। तब तो जाइए आप जेल, और कोई मतलब उनको बचा नहीं सकेगा। जान लीजिए, कानून में इतनी शक्ति है। मैं कह दे रहा हूँ आपके इंटरव्यू के माध्यम से, आप फोन किए, फोन पर इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें मैं कह दे रहा हूँ, अगर लड़का लड़की को लेकर के चला जाता है तो बात समाप्त। लड़की को लेकर के नहीं जाता है तो लड़की से काउंसिलेशन करके, बातचीत करके, दोनों पक्ष में जो है वो विवाद को सुलझा करके और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस देके या वन टाइम सेटलमेंट करके भी मामले को रप्पा दप्पा करके और तलाक ले सकता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो सकता है। लेकिन अगर पिताजी ये कहेंगे कि शादी ही नहीं किया है, तब तो बाप रे, तब तो मामला पूरा ये हो जाएगा, पूरी तो ऑफेंस हो गया ना पूरा। बिल्कुल, ये रेप अटेम्प्ट है। ठीक है, ये जो है वो रेप अटेम्प्ट है। दूसरी चीज कि कौन जानता है, पहले से जो फोन से बात हो रही थी, सीडीआर मिल रहा है, दोनों का टावर लोकेशन सेम 2-4 प्रोग्राम में हुआ है, तो कौन जानता है कि उस लड़का ने जो है रेप नहीं किया होगा, मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया होगा। ये भी बात सही है, ये भी हो सकता है। और आपको मालूम हो कि आज के समय में और झांसा दे करके शादी करना या शारीरिक संबंध बनाना जो है वो एक बहुत बड़ा अपराध है बीएनएस के अनुसार। जी जी जी। तो इन सब सेक्शंस में केस तो किया जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। एडवोकेट है, तो जो भी लड़की के साथ ये हुआ होगा, क्या कहा जाता है कि जो भी जिस तरह की भी गलती हुई होगी, जिस तरह का भी अपराध उसके साथ हुआ होगा, उस सारे अपराध के खिलाफ जो है हम लोग केस करेंगे बीएनएस का सेक्शन। निश्चित रूप से 10 साल तक की सजा लड़के को हो सकती है। साथ ही उस पीड़िता को जो है मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो अगर वो शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाया होगा या रोजगार का, प्रमोशन का, वायरल करने के जो भी संबंध बनाया होगा, तो बीएनएस का सेक्शन 69 कहता है कि उसको जो है वो 10 साल तक की सजा होगी, और 10 साल तक की सजा होगी और कंपनसेशन भी उस लड़की को देना पड़ेगा। तब तो वही वाली बात होगी कि पेजों खाएंगे, जूतों खाएंगे। वही बात है। आपको मुझे देना है जब, तो आप स्वीकार करिए कि शादी की मेंटेनेंस दीजिए, या उसको घर में रख करके आजीवन उसको मान सम्मान दीजिए, अपना जो है वो नाम दीजिए, अपने नाम का सिंदूर दिए हैं तो अपने खानदान के नाम का जो संस्कार दीजिए। बिल्कुल। अगर इस तरह का नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से दोनों बाप बेटों का बेल तक नहीं होने वाला इस मामले में। बेल तो छोड़िए ना, जेल जाएंगे और सजा होगी सर जी। मुझे पूरा उम्मीद है कि इनको कन्विक्शन होगा और 10 साल इनको जेल की चक्की
पीसना पड़ेगा निश्चित रूप से। चलिए लड़की को मुआवजा देना पड़ेगा। करियर हरास हुआ है, लड़की का जो है वो सोशल छवि धूमिल हुई है, उससे शादी कौन करेगा, आपका सारा मैं वीडियो देखा हूँ। बिल्कुल। तो उन सब चीजों पर हम लोग जो है मुआवजे की भी मांग करेंगे और उनके लिए सजा की भी मांग करेंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो चुपचाप मान सम्मान, देखिए लड़का लड़की दोनों सुंदर है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी हो जाना चाहिए, रखना चाहिए साथ हमें। चुपचाप साथ में जो है वही जो आप गाना वो बोले हैं लाइन के, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो वो दूल्हे राजा के साथ दुल्हन को भेज देना चाहिए, उनके ससुर जी को जिद छोड़ना चाहिए। जी। बेटा के दिल की सुने और बहू का दिल का सुने। चुगला मीटिंग जो गांव में होता है, चुगल उसका नहीं सुने और छोड़िएगा। तो पियजू और जो होता है सो मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, यानी आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। चलिए फोन लाइन पे हमारे वकील साहब थे, बड़े भाई थे, और सबसे बड़ा चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि निश्चित रूप से एक लाइन में सीधे सीधे समझ लीजिए, जो घटना जो कुकृत्य ऑर्केस्ट्रा के मंच पर गुलशन ने किया है, अब यह समय आ गया है, यह समस्या समाधान भागने से नहीं होगा। आप कहीं भागिएगा पुलिस आपको उठा लेगा, क्योंकि वह बच्ची अगर एफआईआर कर रही है तो निश्चित रूप से आप दोनों को जेल जाना होगा, बाप बेटे को। नहीं तो चुपचाप उस बच्ची को या तो एक्सेप्ट करे और नहीं तो कानूनी प्रक्रिया में जाकर के इस मामले को, जैसा कि वकील साहब बोल रहे हैं, उसको सेटलमेंट करे। तो खैर सेटलमेंट की बातें वो तो आगे चल के जो उनके मन में होगा वो करेंगे, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते वकील साहब फोन लाइन पे एक ही सब हाँ सेटलमेंट का मतलब पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं, हाँ आजीवन एक बड़ी राशि देनी होती है कि पत्नी से आप अलग हो रहे हैं, विवाहिता से अलग हो रहे हैं, तो उसके जीवन का भरण पोषण देना होता है। अच्छा। हाँ, वो मैं सेटलमेंट का मतलब कि पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं, इलीगल बात हो जाएगी ना। जैसा कि ना हमारे कहने का मतलब था वकील साहब की, जो आपने कहा था ना कि वन टाइम सेटलमेंट, हम उस सेंस में बोले हैं। हाँ जी बिल्कुल। सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि एक बार में जैसे मान लीजिए 50,000 रुपए का महीना मैं मांग रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोर्ट काउंसिलेशन वगैरह करके बीच का रास्ता निकाले और 30,000 रुपए का महीना लगा। उस 30,000 से हिसाब से 15 साल 20 साल या 25 साल को जोड़कर जितना अमाउंट होगा उतना देना होगा। यस जी। चलिए वकील साहब ने पूरी तरह से सारी बातों को सामने रखने का काम किया है। अब समस्या ये है सामने, उनके सामने, गुलशन के सामने, कि वो क्या करते हैं, जेल जाना है या उस बच्ची को एक्सेप्ट करके समाज में एक अच्छा मैसेज देना है। निश्चित रूप से आपने वकील साहब को सुना, क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। और उस बच्ची को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप को अकेला मत समझना, पूरा समाज, पूरा बिहार आपके साथ है। और निश्चित रूप से जहां अगर दिक्कत लगे, कहीं से भी किसी भी प्रकार से अगर केस लड़ना पड़ रहा है, उस केस का जो भी खर्चा होगा वो हम लोग पे करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि तुम्हें न्याय दिलवा के छोड़ेंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। वकील साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप फोन लाइन पर समय दिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।